टुडे व्हाट वी आर गोना डू इज हम क्लॉज टेस्ट पढ़ रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे टू सॉल्व इट्स क्वेश्चंस, ताकि हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और हम एग्जाम में जब कभी भी क्लॉज टेस्ट आए तो उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। बिकॉज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अनलेस अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको जिस तरीके के भी क्वेश्चंस आए तो आपको उस तरीके के क्वेश्चंस को होल्ड अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स का क्या मतलब है, जो सबसे सटीक वर्ड्स हों, जो कि आपके पैसेज में या आपके जो ब्लैंक्स हैं उसमें फिट होते हों, आपको वो करेक्ट आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं यहाँ पे। ये 4 ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक नंबर 3 एंड ब्लैंक नंबर 4। सो दीज आर योर 4 ब्लैंक्स। आपको ये 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है और अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, ताकि क्या हो, ताकि आपका जो पूरा सेंटेंस है या पैराग्राफ है वो पूरा सही फॉर्म हुए और सही उसका कॉन्टेक्स्ट जो मीनिंग है वो निकल के आए। ठीक है, तो वर्ड्स मिसप्लेस नहीं करने, वर्ड्स करेक्टली प्लेस होने चाहिए। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा की पॉइंट मैंने आपको बताया था, हाउ टू टैकल अ क्लॉज टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। आपको कॉन्टेक्स्ट को यानी पूरे पैसेज को पढ़ना है, उसका मतलब समझना है कि बात क्या हो रही है, किस बारे में हो रही है। सो पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द डैश एंड द पैशंस। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पोएट्री की। पोएट्री एक ऐसी भाषा है, किस चीज की, डैश और पैशंस की, कि आपके अंदर कितना पैशन है। इट रिलेट्स टू वट एवर गिव्स इमीडिएट डैश और पेन टू ह्यूमन माइंड। ये रिलेट करता है, यानी किस चीज से रिलेटेबल है, कि जो भी चीज आपको इमीडिएट एकदम डैश दे और पेन टू ह्यूमन माइंड, और दर्द एक ह्यूमन माइंड को। पोएट्री, फिर से देखो, पोएट्री इज द डैश लैंग्वेज विच द हार्ट डैश विद नेचर एंड इटसेल्फ। पोएट्री एक ऐसी भाषा है, कैसी है, डैश भाषा। कैसी भाषा है, डैश लिखा हुआ है वहां पे, वो हमको ब्लैंक फिल करना है। विच द हार्ट डैश विद नेचर एंड इटसेल्फ, जो कि दिल से और नेचर के साथ और खुद से जुड़ी हुई होती है। तो बेसिकली हमारे पास 4 ब्लैंक्स है और हमने पूरा पैसेज को रीड कर लिया और हमने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पोएट्री की बात हो रही है, कि किस तरीके से जो पोएट्री है वो कौन सा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, या पोएट्री क्या होती है। तो यहाँ पे पोएट्री की बात की गई है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पोएट्री इज द डैश इज द लैंग्वेज ऑफ द डैश एंड द पैशंस। यहाँ पे पोएट्री कैसी भाषा है वो बताया गया। तो अब हम को नहीं क्लिक हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा हमको लग रहा है टिपिकल है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे ये ऑप्शंस फिट बैठते हैं। तो क्या सबसे पहला ऑप्शन है पुअर। तो पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द पुअर एंड द पैशंस। क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ वो पैशन की बात करे फिर वो गरीबी बोलेगा, नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। दूसरा है प्राउड। पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द प्राउड एंड द पैशंस, बिल्कुल गलत। मतलब प्राउड घमंड और उसकी भाषा है, नहीं। फिर उसके बाद है आपका इमेजिनेशन। तो क्या यहाँ पे इमेजिनेशन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि पोएट्री एक ऐसी भाषा है जिसमें पैशन और आपकी इमेजिनेशन, कि आप कितना ज्यादा सोच सकते हो, कितना इमेजिन कर सकते हो, उस पर निर्भर करता है। लास्ट है आपका वर्कर्स। तो क्या यहाँ वर्कर्स फिट होता है, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इस ब्लैंक के लिए बिल्कुल करेक्ट फिट है, वो क्या है, इमेजिनेशन। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इमेजिनेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले ब्लैंक का आंसर इमेजिनेशन, की पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन एंड द पैशन। तो पोएट्री एक ऐसी भाषा है, कैसी भाषा है, इमेजिनेशन की और पैशन की। तो पहला ब्लैंक हो गया फिल। अब आएंगे, बढ़ेंगे दूसरे ब्लैंक में। इट रिलेट्स टू वट एवर गिव्स इमीडिएट डैश और पेन टू ह्यूमन माइंड। तो ये रिलेट करता है इमीडिएट डैश या फिर पेन से, जो कि ह्यूमन माइंड को देता है। तो क्या हो सकता है, इमीडिएट पेन या प्लेजर। प्लेजर है पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है आपका सप्लाई। क्या सप्लाई करता है कोई चीज को। ट्रबल, क्या ट्रबल देता है, ये इमीडिएट ट्रबल देती है क्या पोएट्री। या फिर हेडेक, या फिर सर दर्द देती है, नहीं, सर दर्द तो नहीं देती। उसके बाद सप्लाई भी नहीं करती है, कोई ट्रबल भी इनवाइट नहीं करती है। तो सिर्फ एक ही चीज है कि या तो ये प्लेजर प्रोवाइड कराएगी या पेन। तो हम प्लेजर को यहाँ से भी रिलेट, अगर एक तरफ पेन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ प्लेजर, या तो पेन या फिर प्लेजर। पेन का अपोजिट प्लेजर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेजर। तो हमारा दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, प्लेजर।
तो ये सेंटेंस बन जाएगा इट रिलेट्स टू वट एवर गिव्स इमीडिएट प्लेजर या फिर पेन टू ह्यूमन माइंड। आई बात समझ में। तीसरे ब्लैंक की तरफ बढ़ेंगे। पोएट्री इज द डैश लैंग्वेज विच द हार्ट डैश विद नेचर इन इटसेल्फ। अब ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा है कुल मिला के, जो हमारा तीसरा और चौथा ब्लैंक है, मिसिंग ब्लैंक है, कि पोएट्री एक डैश लैंग्वेज है जो कि हार्ट को डैश विद नेचर, नेचर के साथ मिलके एंड इटसेल्फ। तो क्या हो सकता है? थर्ड ब्लैंक के ऑप्शन से वर्ल्डली मतलब समाज, संसारी, सैड उदासी, एवरीडे हर दिन, या फिर यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में। तो पोएट्री इज द डैश लैंग्वेज विच द हार्ट डैश विद नेचर एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए यूनिवर्सल लैंग्वेज, की पूरे यूनिवर्स की ऐसी भाषा है जो कि दिल को और नेचर और डैश नेचर के साथ मिलके क्या करती है, ठीक है, किस तरीके से रिलेट करती है। तो ये कैसी लैंग्वेज है? ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सैड नहीं आएगा, एवरीडे। आप ऑप्शंस भी तो देखो, क्या ऑप्शंस इस ब्लैंक के साथ मैच कर रहे हैं? आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ के अंदाजा तो ये जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सल। की कैसी लैंग्वेज है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, विच द हार्ट डैश। अब हमारा लास्ट ब्लैंक है कि विच द हार्ट डैश विद नेचर, जो कि दिल डैश नेचर के साथ एंड इटसेल्फ। ठीक है, विच द हार्ट क्या होल्ड्स आना चाहिए यहाँ पे, होल्ड्स विद नेचर, या डिमांड्स आना चाहिए, या ड्रॉप्स आना चाहिए, या इमेजिन्स आना चाहिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जो कि हार्ट होल्ड करता है नेचर के साथ, क्या आपका दिल होल्ड करके रखता है नेचर के साथ? डिमांड करता है, क्या वो डिमांडिंग है? ड्रॉप करता है, क्या वो गिराता है? या फिर इमेजिन, क्योंकि जब हम पोएट्री की बात करें तो जो पोएट्री है वो ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें आपको क्या करना होता है, जिसमें आपकी इमेजिनेशन काम करती है, जिसमें आप जितना ज्यादा इमेजिन कर सकते हो, जितना ज्यादा डीप सोच सकते हो, उतनी ज्यादा अच्छी आप पोएट्री लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या वर्ड फिट बैठता है? इमेजिन्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इमेजिन्स। जो हमारा लास्ट ब्लैंक है उसमें आएगा इमेजिन्स। की पोएट्री इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज विच द हार्ट इमेजिन्स विद नेचर एंड सेल्फ, जो कि हार्ट इमेजिन करता है नेचर के साथ और खुद के, मतलब हम खुद कितना डीपली उसको इमेजिन करते हैं नेचर के साथ। तो ये था हमारा क्रॉस टेस्ट का एक क्वेश्चन सिंपल सा, जिसको हमने क्या करा, ऑप्शंस को देख के पूरा पैसेज को समझ के हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से अभी हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और हम आराम से क्रॉस टेस्ट को टैकल कर पाए। ठीक है।